Good morning, everyone. I am Prakash Yadav from the Balia district of Uttar Pradesh, and I am here to share my experience regarding the NDA written exam as well as the SSB, which I have got conference out from my previous attempt from one FSB Dehradun. So, friends, I will give my credit of qualifying NDA written exam to Sanjeev Thakur sir, because due to him, I have not only performed well in my English sections as well as I have improved my speaking skills. Yes, sir. Yes, sir. सो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है या आपको एनडीए की तैयारी करनी है तो संजीव सर से अच्छा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सर ने वो डायरेक्शन दिखाया है। बात ये होती है कि लड़के तो एफर्ट्स डालते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में एफर्ट्स डालना बहुत ज़रूरी है, और वो संजीव सर करते हैं यहाँ पे। और ये कहना चाहूँगा कि पहले जैसे सर ने बताया था कि एसएसबी में क्या होता है कि हमें फियर ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, कहीं ना कहीं दिमाग में फियर होता है, पब्लिक स्पीकिंग का फियर होता है, तो वो मुझे भी था और वो मेरे परफॉर्मेंस को वहाँ पे हैम्पर किया। आई वॉज ट्रैम्बलिंग व्हेन माई IO was taking my interview, and I know what are the mistakes I have made in my previous attempt, and I will not make this time because I have analyzed this time what mistake did I have made in my previous attempt. So I would like to share my some SSP experience with you. So friends, I will especially share my IO experience. My IO asked one question that, Prakash, do you do running? I said no, sir. Then he again asked me, why you do not do running? Then I told him that, sir, because my schedule is very hectic. Then one of the training interview asked with me that how your schedule is very hectic. Then I told him that, sir, in village we have to involve in agriculture activities, as well as when the harvesting season begin, we have to involve in cutting, sirring, carrying bozas. So he tell me that your villager boy will also used to do this kind of activity. Then I इंग्लिश मीडियम से हो क्या? No. इन लोगों को बताओ, ये जो सोचते हैं ना कि हम हिंदी मीडियम से हैं, हम यहाँ से हैं, वहां से हैं, और जिन लोगों ने भ्रम फैला रखे हैं कि हिंदी मीडियम का बच्चा कभी इंग्लिश नहीं बोल सकता, वो गौर से देख लो। जो कहते थे ना कि इंग्लिश हिंदी मीडियम का बच्चा कभी इंग्लिश नहीं बोल सकता, इज नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, इज नॉट फ्रॉम सीबीएसई बैकग्राउंड, इज नॉट फ्रॉम आईसी बैकग्राउंड, इज फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, इज अ चाइल्ड फ्रॉम अ विलेज. And this question is just from those people that who say that you have to take admission in CBSE board, and only CBSE guys take admission. Only CBSE guy can speak English. If you have the guts, if you have the stamina, if you have the willpower, you can take selection. You can speak. See the guy. He's from Hindi medium. Sir, should I speak? Now let's start with it. अब बताओ पहले से हिंदी में ही बोलो, और हिंदी में ही पहले जरा बताओ. सबसे पहले कैसे आया, कैसे इंग्लिश में? सबसे पहले मैं ये आपके साथ सबसे पहले मैं आपके डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ। मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, मेरी 10वीं और 12वीं की एजुकेशन यूपी बोर्ड से हुई है, और जैसा कि सभी को फियर होता है, लेकिन मैंने शुरू से इस डायरेक्शन में एफर्ट्स डाल रखे थे, क्योंकि मेरा पहले एम था कि आई हैव टू क्लियर यूपीएससी सिविल सर्विसेज. दैट्स व्हाई आई वाज पुटिंग एफर्ट्स ऑन माय कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल एज माय ऑन रीडिंग सेक्शन. एंड व्हेन आई पास आउट फ्रॉम माय क्लास 12, I have realized that my family or my financial condition is not good as I used to think. Yes, sir. Yes, sir. तो फिर मैंने उसी डायरेक्शन में एफर्ट लगाया, और मैंने बीएचयू यूनिवर्सिटी का अंडर ग्रेजुएशन एग्जाम दिया. और मैंने उसमें क्या हुआ कि जैसे मैं पीसीएम बैकग्राउंड से था, तो मैंने रीजनिंग सेक्शन में लैग कर दिया. दैट्स वाई मेरे उसके बाद रैंक 1200 आई जनरल में और 400 समथिंग की ओबीसी में, एंड मेरे को वहाँ पे मेन कैंपस नहीं मिल रहा था. तो फिर मैंने ये सोचा कि आई शुड टेक ड्रॉप, तो मैंने ड्रॉप लिया और एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट की, क्योंकि मैं उस समय सर्च किया कि इसके इक्विवेलेंट क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है. तो फिर मेरे को एनडीए के बारे में पता चला. मैं बस 9वीं 10वीं 5वीं 6वीं में एनडीए के बारे में बस सुना था कि इसका इंटरव्यू 5 दिन होता है और माना जाता है कि सबसे टफ इंटरव्यू है भारत का. बस मैं इतना जानता था. फिर मैंने आया और एनडीए के बारे में पता लगा, तो फिर मैंने देहरादून आ गया, क्योंकि मेरे भैया यहीं रहते थे पहले, और उन्होंने मेरे को संजीव सर के यहाँ भेजा, और मैं यहाँ आया. और सर के बारे में जैसे इन्होंने पढ़ाया, मैं उसका बहुत बड़ा एफेक्शनेट हो गया सर का, और कॉन्सेप्ट सर क्लियर करते हैं, ये बहुत ज़रूरी बात है. तो उसने मेरे को इस बार बीएचयू में भी मदद की. और जैसे ओआईआर होता है, मैंने एनडीए क्वालिफाई कर लिया था, तो ओआईआर में रीजनिंग आती है, तो मैंने रीजनिंग बहुत अच्छे से कर रखी थी. और इस बार मैं उस सेक्शन में डोमिनेट कर गया जहाँ पे मैं पिछली बार लैग कर गया था, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया कि मैं कहाँ लैग किया था. क्योंकि फ्रेंड्स, कोई भी एग्जाम को निकालने के लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी होगी, आपको देखना होगा कि वो क्या चाहते हैं आपसे. आपको जैसे एफर्ट्स तो सभी लगाते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में आपको एफर्ट्स लगाना है. कोई नहीं है पूरे भारत में जो प्रयास नहीं करता. बस जरूरत है सही डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाने की. और मैंने रीजनिंग और एलिमेंट्री मैथ की, और मैंने उस सेक्शन में 30 आउट ऑफ 29 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया. और इस बार मेरी फॉर्चुनेटली ऑल इंडिया रैंक 139 आई बीएचयू एंट्रेंस में, और मैं एक कदम बढ़ा पाया उस अपने सपने के प्रति जो मैंने कभी सोचा था. और एक बीच ऐसा आया कि जब मैं
एनडीए का जैसे मेरा रिटर्न क्वालिफाई हुआ, उस समय बहुत खुशी हुई। मैं क्योंकि मैं अपनी माता और पिता को बता सकूँ, उन्होंने मेरे लिए फ्रेंड्स बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, खास तौर से मेरी माँ और मेरे पिता ने। मेरे पिता ऐसे हैं कि वो साल-साल भर, 2-2 साल भर घर नहीं आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं आया तो मेरे लड़के के ख्वाब पीछे छूट जाएँगे, जो वो नहीं चाहते। और मेरी मम्मी 4 ही बजे सुबह से उठ जाती हैं और बस दोपहर में वही 1-2 घंटे का रेस्ट होता है और उसके बाद वो 10 बजे 9 बजे तक काम करती हैं। और बस मैं कभी भी डिमोटिवेट नहीं होता, क्योंकि सर ने कभी एक बार बताया था, अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में नहीं हो। आप अपने माता-पिता को याद करो, वो आपके लिए कितनी सैक्रिफाइसेस करते हैं। बस मेरे ज़हन में यही बात रहती है। और प्रीवियस अटेम्प्ट में जैसे मेरे को रनिंग पे आईओ ने उठाया, वो जायज़ भी था। आप डिफेंस में जा रहे हो और आप रनिंग नहीं करते, देन हाउ यू विल कोप विद इन द ट्रेनिंग where you have to run very long kilometers, very long distances in a single stage. Then how you will cope up? Then I have started already running this time for the past 20 days, and after that there was also one question which my IO asked with me. He has asked me, Prakash, do you know swimming? Then I told him, no sir, I do not know swimming. Then he asked me, why you do not know swimming? Do your friends know swimming? Then you know friends, there were very lot of pressure on your mind. You are thinking, आप बहुत सारी चीजें वहाँ पे सोचते हो और आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसा चल रहा होता है कि आप जैसे पिछले क्वेश्चन का आपने आंसर दिया तो वो चल रहा होता है कि मैंने सही आंसर दिया या नहीं दिया, क्या मैं इससे और बेहतरीन, और आपको मौका मिलता नहीं है एनालिसिस करने का। मैं फोकस नहीं था और मैं उस स्टेप में फंस गया। मैंने कह दिया यस सर। तो उसने फिर पूछा, देन व्हाई यू डिड नॉट ट्राई टू लर्न स्विमिंग फ्रॉम योर फ्रेंड? तो मैं फिर यहाँ पे फंस गया और उसने अगला सेंटेंस ये बोला, इट मीन्स यू हैव अ फियर ऑफ वाटर, यू हैव हाइड्रोफोबिया। At that point of time, I have realized that I have made a mistake, and which is not a mistake, which was a blunder, because they are searching for the candidate who will have potential to complete the training. तो अगर मेरे को पानी से ही डर लगेगा तो मैं स्विमिंग तो मेरे को सिखा सकते हैं, लेकिन अगर पानी से डर लगेगा तो मैं कैसे स्विमिंग सीख पाऊंगा? तो मैं ट्रेनिंग के काबिल नहीं हूँ। वहाँ से ये निकल के आया। और एसएसबी में आपको नॉलेज आपका नहीं चेक हो रहा है, आपका कोई स्किल सेट नहीं चेक हो रहा है, आपकी पर्सनालिटी चेक हो रही है। और पर्सनालिटी 3 पिलर्स पे स्टैंड करती है, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू स्पीक एंड व्हाट यू डू। तो और यही तीनों की चेकिंग होती है वहाँ पे। जैसे आपका मन आपका साइकोलॉजिस्ट चेक करता है, आपके विचार आपका आईओ चेक करता है, आपके वचन जिसको आप कह लो, और आपका जो कर्म है वो जीटीओ चेक करता है। तीनों टेक्निक अच्छी हैं और तीनों अपने जगह पर बेहतरीन है। तो मैंने वहाँ पे मिस्टेक कर दी और मैंने जैसे रनिंग की नहीं थी उस बार, तो कॉन्फिडेंस भी इतना नहीं था जितना मैं बोल पाता हूँ। और मेरा आईओ बहुत इंप्रेस था क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से हूँ और उसको रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि जैसे आप में से किसी एक ने पूछा कि यू आर फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, तो उसने भी कहा कि यू आर फ्रॉम यूपी बोर्ड एंड खास तौर से आप उस इलाके से हो जहाँ रिसोर्सेस अच्छे नहीं होते हैं और आप यहाँ तक पहुँचे हो। क्या होता है, यूपी बोर्ड के लड़के अगर निकाल भी ले तो ड्यू टू स्पीकिंग स्किल वो स्क्रीन आउट हो जाते हैं। लेकिन मैं इस स्पीकिंग स्किल्स में, जैसे मैंने बताया कि मैंने 10वीं से ही काम किया था। मैं क्या होता था फ्रेंड्स कि आई वाज अ फैन ऑफ वीरेंद्र सहवाग, एंड व्हेन ही मेड 319 अगेंस्ट अफ्रीका, देन आई वाज जस्ट बिकम अ फैन ऑफ हिम। एंड फ्रॉम दैट डे क्या होता था कि एआईआर में जैसे कमेंट्री आती है रेडियो में, तो मैं वहाँ से सुनता था। और ये उनका रूल था जैसे चैनल लोगों का, रेडियो चैनल्स का, कि एक ओवर कमेंट्री हिंदी में आएगी, एक ओवर इंग्लिश में आएगी। तो मैं इंग्लिश वाली भी, क्योंकि गेम समझना था, तो फिर मैंने वहाँ से इंग्लिश में, जैसे प्रकाश वाकंकर एक कम्युनिकेटर हुआ करते थे, तो फिर मैंने वहाँ पे एफर्ट्स डाले और वो मेरे को बाद में हेल्प किए। अच्छा, इस बात को ऐसे बोल सकते हैं, इस बात को वैसे बोल सकते हैं। तो वो धीरे धीरे रहा और मैं 9वीं 10वीं से ही या इवन 11वीं 12वीं में मैं अपने दोस्तों से इंग्लिश में ही बातें करने की कोशिश करता था। लेकिन वहाँ पे क्या होता था, मैं केवल 2-3 ही सेंटेंस बोल पाता था, लगातार नहीं बोल पाता था। लेकिन इस समय क्या है कि आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, I am only focused on speaking English. I used to read Hindu newspaper daily. I used to read Hindu newspaper, and initially I used to face very hindrances due to vocabs. You cannot move even one single sentence without a vocab, and which sir has provided me. So I do not face any hindrances because I kept revising. I have seen that many of you used to ask, sir, how can I strong my vocabs? So it is the only key. Just revise it. Just revise again and again. It will help you in the long run. I am telling you. और उसके बाद वो, yes sir. यस सर। सर अपनी स्पीकिंग में जो वोकैब डाल रहे हो, जो मीडियम स्पेसेस डाल रहे हो, एक सिंपल ऑर्डिनरी इंसान के बाहर की बात। यस कैसे सर आपके जो वोकैब्स होते हैं जो आप कराते हो, उन्हीं को मैंने रिवाइज किया और इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। ना केवल इंप्लीमेंट किया बल्कि अच्छे से एग्जीक्यूट भी किया। और क्या होता है कि हम लोग जैसे यूपी बोर्ड से हैं, तो अगर कोशिश भी करें बोलने की इंग्लिश, तो हमें फियर ऑफ प्रोनाउंसिएशन होता है कि अगर मैं बोला और बाई चांस या बाय द वे इफ माई प्रोनाउंसिएशन गॉट नॉट करेक्ट, it will mispronounce, then it will create very wrong impact on the others to whom I am talking. तो मैंने इस बार क्या किया कि वो सारे डाउट्स मैंने इस बार अपने अंदर की चीजें क्लीन कर रहा हूँ कि लोग जो सोचते हैं उनको सोचने दो, बस आप अपना काम करो। दुनिया का सबसे बड़ा रोग यही है कि क्या कहेंगे लोग, दुनिया का सबसे बड़ा है यही रोग। तो मैंने इस बार इस चीज़ों को हटा दिया है। मैं रनिंग कर रहा हूँ और रनिंग करने से फ्रेंड क्या है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त बढ़ रहा है। कॉन्फिडेंस और वो गंदी चीज़ें जो माइंड्स में साइक को इंटरव्यू में अफेक्ट करती हैं, आपके साइक को, वो रिमूव हो रही हैं। और मैंने पिछली बार मतलब रनिंग नहीं की थी, मैं इस बार सिंसियर एफर्ट्स डाल रहा हूँ। और आई वांट टू टेल यू
if you want to qualify, then you have to pursue Sanjeev sir, because there are many fake, many phony teachers, many fictitious teachers in the market, which will try to deviate you from your aim, but you have to not deviate it, because you have reached a very correct spot from where you have to only make efforts. Sanjeev sir only tell you the path, but ultimately you have to walk on it. You have to put efforts by yourself. Sir has only tell you direction. He only tell you that this is the door to enter the room, but ultimately you have to enter through it. And at last, I want to say that please don't get upset who has not been able to qualify NDA-NA, because it is not a big deal. Just there is a need to remember when you there is a need to remember yourself that why I have been started this, and remember every time when you feel demotivated, the face of your parents and mothers, which I think keep you motivated throughout the journey. And friend, in my interview, I was not as confident as right now I am in front of you, and I was lacking confidence in interview. And this time, that's why I am that's why I am speaking in English, because I am speaking English for the past 1 month or 20 days. And at last, I want to give credit to Sanjeev sir. And I will also want to tell all the friends who has not able to qualify, it is not a big deal. Just there is a need to put your efforts. Thank you.